औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 42 अबवाब पढ़ लिए हैं। पिछले बाब में हमने जिन्नात का कबूल इस्लाम ये वाक़या पढ़ा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए और रास्ते में मुसलमान जिन्नात जो है उन्होंने कुरान पाक की तिलावत सुनी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। आज हम बाब नंबर 43 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है तुफैल बिन उमरू दूसी का कबूल इस्लाम। नाजरीन, अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीरतुन नबी की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। तुफैल बिन उमरू दूसी एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मर्तबा मक्का आए। उनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश उनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने तुफैल बिन उमरू दूसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, आप हमारे दरमियान ऐसे वक्त में आए हैं जबकि हमारे दरमियान उस शख्स ने अपना मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। उसने हमारा शेराजा बिखेर कर रख दिया है, हमें फूट डाल दी है। इसकी बातों में जादू जैसा असर है। इसने दो सगे भाइयों में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपकी कौम की तरफ से भी परेशानी लाहक हो गई है। इसलिए अब आप ना तो इससे कोई बात करें और ना उसकी कोई बात सुने। उन्होंने इन पर इतना दबाव डाला कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए, ना मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा और ना उनसे कोई बात करूंगा। दूसरे दिन तुफैल बिन उमरो दूसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काबा का तवाफ करने के लिए गए तो उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठूंस लिया कि कहीं उनकी कोई बात उनके कानों में ना पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। अल्लाह को ये मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ कलाम उनके कानों में पड़ जाए। चुनाचे उन्होंने एक निहायत पाकीज़ा और खूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता हूँ, इसलिए इन साहिब की बात सुन लेने में हर्ज ही क्या है। अगर ये अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लूँगा और अगर बात बुरी हुई तो छोड़ दूँगा। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, इसीलिए मैं आपकी बातों से बचने के लिए कानों में कपड़ा ठूंस लिया, मगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश किया और उनके सामने कुरान करीम की तिलावत फरमाने लगे। कुरान सुनकर तुफैल बिन उमरो दूसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोल उठे, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम में ऊंची हैसियत का मालिक हूँ और सब मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं। मैं वापस जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दूंगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। फिर वो वापस रवाना हो गए। अपनी बस्ती के करीब पहुंचे
تو وہاں انہیں پانی کے پاس خافے نظر آئے۔ عین اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے۔ مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا۔ اب ان کا کوڑا کسی قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذن نور کہا جانے لگا، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے کہا، آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا، کیوں بیٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے، بیٹے، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا تو وہ لوگ بگڑ گئے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا باب، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔